तो मुगल्स के बाद जो निकल गए थे मराठास। शिवाजी 1697 में बर्थ होता है इनका साउथ में। और जैसे हमने जहांगीर के टाइम पढ़ा था कि शाहजी राजे जो करके होते हैं वो इनके फादर होते हैं। अंडरस्टूड। तो इनके बारे में जितना बात करें उतनी कम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर हुए हैं। आप ये कह सकते हैं अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक स्टेट किसी भी जगह का एक छोटा एमसी या पार्षद या वहाँ का सरपंच फॉर एग्जांपल डायरेक्ट पीएम के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ फाइट करने की अगर वो हिम्मत रखता है तो इतना एग्जांपल है कि बिना कुछ होते रिसोर्सेज इन्होंने सब वहाँ के जितने मराठास पीपल थे डेक्कन के साउथ के उनको अलाइन किया, उनमें हिम्मत भरी और उन सबको एक तरफ लगा के आर्मी बना के औरंगजेब को चैलेंज किया। इवन कि औरंगजेब भी एक टाइम में डर गया था इनसे, इतने ये लंबे चौड़े थे कि औरंगजेब उनसे खौफ खाता था और कभी सामने नहीं आता था, किसी ना किसी को भेजता था इनके पास। और एक बार ऐसा हुआ था कि औरंगजेब ने इनको इनवाइट किया था संधि करने के लिए। तो जैसे ही संधि करता उसमें भी उसका इंटेंशन यही होता है कि इनको लाएंगे, पकड़ के मार देंगे। पर बीइंग शिवाजी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर इन इंडिया, इनको पता लग जाता है ये वहां से भी भाग जाते हैं। औरंगजेब की जगह में जहाँ पे उसने पूरी प्लानिंग की होती है वहां से भी बच के निकल जाते हैं। तो बहुत पावरफुल रूलर हुआ ये साउथ के। और जितना आप कह सकते हैं कि इंडिया जितना 150 साल बाद में रूल किए इन्होंने मराठास ने, वो सब इन्हीं की देन थी। इन्होंने जितनी ऊर्जा जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए थे उसके बाद उसको फॉलो किया सबने। अंडरस्टूड। तो मराठास औरंगजेब को इन्होंने चैलेंज किया, पावरफुल थे साउथ में, इनका एक ही विजन था, मुस्लिम्स रूल को खत्म करना और हिंदू रिलीजन को एक्सपैंड करना है। इनका सिर्फ और सिर्फ ये क्लियर विजन था, कोई डाउट नहीं था कि मुस्लिम रूल को यहाँ पे खत्म करना है, जो उनकी गलत पॉलिसीज है उसके अगेंस्ट। इंडिया को डोमिनेट किया 18th सेंचुरी में। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है एट द एज ऑफ 53। ओके, तो ये बात होती है शिवाजी की। इनके बाद जो आते हैं पेशवाज, शाहू, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की तो शाहू जो होता है वो ग्रैंडसन होता है शिवाजी का, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कम्पेयर टू शिवाजी। तो इसको खत्म जल्दी से ही ये, इनके बाद जो बालाजी विश्वनाथ आते हैं वो गद्दी पे बैठते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी एक्सपैंड करते हैं ये। और इनके बाद बाजीराव वन, इनका जो एवं सुपुत्र होता है वो गद्दी पे बैठता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आप कह सकते हैं, किस तरह प्लानिंग करनी है, लड़ाई करनी है, एक्सपेंशन करनी है, वो सब ये एक तरफ से बाजीराव दी बेस्ट हुए उस टाइम में। और इन्होंने उस टाइम गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड ये सब कॉन्कर कर लिया था। और इनकी भी डेथ हो जाती है 1740 में। तो ऐसे इनके बाद वेरियस किंग्स आते हैं। तो जो 1761 में मराठास की है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, जो होती है सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ओके, जो इंडिया में आते हैं इनको हराने के बाद। तो यहाँ पे ये हार जाते हैं, ये जीत जाता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। मराठास जीत जाते हैं, वो मुगल्स जीत जाते हैं, मराठास हार जाते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का ये खत्म होता है। पर इसमें जो सबसे मेजर चीज है, जैसे हमने सेकंड बैटल ऑफ टेरिन डिस्कस की थी, वैसे इसमें भी बहुत कुछ है डिस्कस करने वाला। इवन अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको वैसे ही पता होगा। उस टाइम में जो इनके सपोर्ट में होते हैं, जो इनके आप कह सकते हैं फ्रेंडली रिलेशन होते हैं इनके साथ, वो कौन से होते हैं? जाट्स, सिख, राजपूत। उस टाइम के जितने भी आप कह सकते हैं किंगडम के हिसाब से लोग होते हैं वो सारे इनके फेवर में होते हैं, सभी के सभी इनको सपोर्ट करते हैं, इनके अंडर में काम करते हैं। और यहाँ पे ये अकेला होता है। अगर आप वैसे बात करें, ये अगर कंबाइन इनके साथ होते तो ये आदमी बहुत ही जल्दी हार जाता। पर जैसी बैटल होती है ये कोई साथ ही नहीं देता इनका, और ये इनको बैटल के दौरान पता लगता है। अंडरस्टूड। इस वजह से ये हार जाते हैं और ये जीत जाते हैं। सेम लाइक सेकंड बैटल ऑफ टेरिन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जो 3 सपोर्टर होते हैं वो उनका साथ नहीं देते, वो हार जाता है। ऐसी सेम सिनेरियो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में बनता है, मेरे ख्याल से 600 साल के आसपास उस बैटल के। तो यही एक कारण रहता है। इसी तरह ही एक्चुअल में यही कारण रहा है कि जितने भी आपके हिस्ट्री में हम इंडिया के ऊपर रूल करके गए हैं लोग, वो अपने साथ कुछ लेके नहीं आए, ना वेपन लेके आए, ना कोई और एनिमीज लेके आए, कुछ नहीं लेके आए। उन्होंने यहीं के जो आपस में
आप कह सकते हैं खटास से उस चीज़ का बेनिफिट उठाया। इन्होंने सिर्फ एनिमीज फाइंड किए हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी एक राजा के दूसरे राजा से नहीं बनती, तो उन्होंने वो जो नहीं बनती उस पर काम किया है, उसको कॉन्फिडेंस में लेना कि हाँ हम इसको हरा देंगे। और जैसे ही वो उसको हराते हैं, जो इनका सपोर्ट करता है नेक्स्ट में वो भी मर जाता है, चाहे वो ब्रिटिशर्स हों, चाहे वो इन्वेडर्स हों, ईरानियन हो, फ्रेंच, टर्किश हो, अफगानी हो, सब ने ऐसा किया है। अंडरस्टूड। तो यही हमारा मुगल्स आफ्टर औरंगजेब रहता है, जो लेटर मुगल्स, जिसके बारे में हमने सिर्फ एक इनइफेक्टिव मुगल्स के बारे में पढ़ा था, तो ये रहता है उनके बारे में। ये जस्ट आप अगर याद रखना चाहें तो सीक्वेंस याद रख सकते हैं। और जो सबसे मेजर है इसमें कि जो पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर कौन लेके गया था, नादिर शाह लेके गया था, ईरानियन, मुगल्स नहीं। ईरानियन किंग आता है वो लेके जाता है, और इसको हराने के बाद अहमद शाह अब्दाली आता है, और इसके बाद मराठास खत्म हो जाते हैं, मुगल्स खत्म हो जाते हैं। अंडरस्टूड। 1761 में। और नेक्स्ट में हम शुरू करेंगे फ्रेंच। उसमें आप पढ़ेंगे कि 1761 से पहले 1757 में बैटल ऑफ प्लासी ऑलरेडी हो चुकी होती है। ओके, 1757 में आपकी होती है बैटल ऑफ प्लासी। ये जो बैटल ऑफ प्लासी होती है, ये सिराजुद्दौला होता है उस टाइम बंगाल का एम्परर। इसकी लड़ाई होती है इंग्लिश मैन से। और जो सिराजुद्दौला होता है, ये आपका सिराजुद्दौला होता है जो यहाँ पे बंगाल में मुर्शिद कुली खान, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुर्शिद कुली खान और अली वर्दी खान, ये दो रूलर हुए हैं बंगाल को, जो चलाते हैं आफ्टर औरंगजेब। इनका आगे सुपुत्र होते हैं ये सिराजुद्दौला। तो इस तरह जैसे ही आप ये कह सकते हैं कि जैसे ही फर्स्ट ये यूनाइट थे, मुगल्स थे, तो जैसे ही ये जैसे रिवर्स होती हैं, जैसे ही रिवर्स हटती हैं तो कुछ टाइम बाद लैप्स हो जाती हैं, जाती जाती ना खत्म। तो ऐसे ही जैसे बंगाल बना, कुछ टाइम रूल हुआ, इंग्लिश ने आगे ओवरटेक कर लिया। हैदराबाद बना, कुछ टाइम रूल हुआ, इंग्लिश ने ओवरटेक कर लिया। इस तरह से। अंडरस्टूड। तो ये हमारा यहाँ पे हम लेक्चर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट में हम स्टार्ट करेंगे कैसे कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, और किस तरह जी मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो बंगाल, हैदराबाद, अवध और रोहिलखंड, इनकी क्या हिस्ट्री रही है, और इनके कौन कौन रूलर थे, उनकी क्या पॉलिसीज थी अलग होने की और अपने रूल को चलाने की। अंडरस्टूड। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा, और मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।